शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। आज जैसा कि मैं एक्टिव हुआ तो आप में से बहुत से लोगों ने आज रिकॉर्ड तोड़ मेल करी है। ये मैं कह सकता हूं कि अब तक की सबसे ज़्यादा अगर मेल रिसीव की गई एक दिन सिंगल डे में, तो वो दिन आज का था जिस दिन सबसे ज़्यादा मुझे मेल की गई। शायद हो सकता है इसमें रिपीटेशन भी हो, लेकिन ये देख करके अच्छा लगा कि आप लोगों का अब रुझान पूरी तरीके से कंपनी की कही गई बातों पर और कंपनी की तरफ से दिए गए सजेशन की तरफ और कंपनी की तरफ विश्वास की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी लोगों का। वो सारे लोग जो लीगल में नहीं गए और जिन्हें ये विश्वास है कि कंपनी उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और आगे खड़ी रहेगी, क्योंकि विकट समय में कंपनी साथ वो खड़े थे। इस आभार के साथ साथ कई ऐसे लोग, खासकर ऐसे एसोसिएट्स और कुछ ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने शायद ये समझा कि उनके किसी मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं, या मैं उनके कॉल का मैसेज का जवाब नहीं दे तो गलत कर रहा हूं। और कुछ लोग अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें लिखते हुए कि हमारे तरफ लीगल में जाने का प्रेशर बढ़ रहा, आप मुझसे बात कर लिए ताकि हम लीगल में ना जाएं। मैं उन सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि लीगल में जाने से रोकने के लिए या लीगल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए, दोनों के लिए मैं आपको कतई बाध्य नहीं कर रहा हूं। आप में से जिस कस्टमर या जिस एसोसिएट्स को ऐसा लगता है कि वो लीगली जाकर के अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, करा सकता है, ये उसके विवेक का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ, क्योंकि अभी तक आप लीगल में नहीं गए, तो मेरा आपसे वास्ता है, और ये शायद चंद आधा परसेंट लोगों की ये कहानी है, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस हेडलाइन को बहुत ध्यान से और बहुत गहराई से समझिएगा। ये वही अखबार हैं जिन्होंने गलत खबरों को इतना बढ़ा चढ़ा करके छापा जिससे आप सब लोगों का विश्वास टूट गया। लेकिन आज सच्ची खबरों को इस तरह से घुमा करके हेडलाइन डालते हैं कि आपको पता ही ना चले कि गलती किसकी है। हेडलाइन है, डूबी रकम पाने को ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहे निवेशक। चक्कर क्यों काट रहे निवेशक, यह नहीं छापा। यह खबर इस तरह से भी हो सकती थी कि ईडी दफ्तर पे अपने आवेदन जमा कर रहे निवेशक, या निवेशकों के लिए खुला ईडी का द्वार और अब उनका डूबा पैसा मिलना हुआ आसान। इसकी जगह उन्होंने डूबी रकम पाने को ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहे निवेशक, ये दो लाइन बहुत कुछ इसलिए कहती है क्योंकि लीगल के नाम पर जिन लोगों ने उन बेचारे निरीह कस्टमर्स को, जिन्हें लीगल का मतलब भी नहीं पता था, ले जा करके उन सभी लोगों को जिस तरह से उलझनों में उलझा दिया है, आज उसकी देन इस बात को लेकर के है कि वास्तविकता यही है कि बहुत से कस्टमर्स को पता ही नहीं कि उनके दस्तावेज कैसे कंप्लीट होंगे, और इस चक्कर में वो बेचारे दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि जिस एसोसिएट ने उनका पैसा हजम करके उन्हें लीगल में जा करके एफआईआर करने का ज्ञान दिया था, आज वो एसोसिएट फरार है। जिन अधिवक्ता महोदय ने परसेंटेज पे सेट कर रखा था मामला कि आपने 2 लाख कंपनी को दिया है, मैं आपको 5 लाख दिलाऊंगा, लेकिन 5 लाख में से 25% मुझे चाहिए होगा, और साथ ही साथ हर बार मुझे इतनी फीस चाहिए होगी। आज वो 2 लाख का 5 लाख बनाने वाले अधिवक्ता गण या उसे दिलाने गारंटी देने वाले अधिवक्ता गण आज इस बात के लिए अपने कस्टमर के सामने जवाबदेह हैं कि कैसे वो दिए हुए 2 लाख का 5 लाख का क्लेम कैसे दिला सकते हैं। ऐसी बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं जो लीगल में गए हुए लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज उन्हें कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि दुश्वारियां अभी क्लेम सबमिट करने के वक्त की बात मैं कर रहा हूं। अभी सिर्फ क्लेम सबमिट हो रहा है, सबमिशन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्टेंस पूरी तरीके से आपके डिटेल डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी बारीकी से चेकिंग होगी, ऑथेंटिक निकलता है तो उसके बाद वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने पैसा पाया है कंपनी से
और आपने उसको मेंशन नहीं किया। सामने कंपनी की तरफ के अधिवक्तागण भी उन सभी डिटेलों को लेकर के अपने रिकॉर्ड से भी मैच करेंगे कि आपके द्वारा दिया गया डिटेल वो प्रॉपर है या नहीं। इतने पैमानों को पार करने के बाद आपका क्लेम खड़ा होगा। सबसे पहले सबमिशन यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपका, वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद वो चेक किया जाएगा एजेंसी के द्वारा, फिर वो कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट उसके अंदर लगाए गए एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आगे आपके क्लेम को खड़ा कर सकती है, जहां पर हमारे अधिवक्तागण मौजूद होंगे ये देखने के लिए कि आधार जो आपने बनाया है वो जायज है, जेन्युइन है कि नहीं। इतने पैरामीटर के बाद तब जाकर अगर आपका क्लेम खड़ा हो पाता है तो आपका पैसा, आपका क्लेम पूरी तरीके से लीगली आपको मिल सकता है। इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा था और आज मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे किसी अधिवक्ता, ऐसे किसी एजेंट, ऐसे किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के आप कतई अपना विवेक ना खोएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपका क्लेम अप्रूव हो गया है, तब तक जब तक इसकी पूरी गहन जांच ना कर ली जाए। बाकी आगे आपकी मर्जी है। अखबार की कटिंग की सुर्खियों को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको इसके अंदर अलग अर्थ मिलेगा। कोर्ट के आदेशानुसार आपका क्लेम त्रुटिपूर्वक ना हो, अच्छे गुड फेथ में हो। आपका क्लेम मतलब आपका कंप्लेन, आपका लीगल एक्शन पूरी तरीके से जेन्युइन हो, जायज हो। ये सारी चीजें अगर हैं तो आपका क्लेम क्लेम है। और मैं फिर से बोलूंगा कि पैरामीटर के तौर पे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होना, जो एजेंसी चेक करेगी, कोर्ट में उस क्लेम को खड़ा करना और उसके सामने कंपनी के अधिवक्ता खड़े होकर के उसको चेक करने के बाद वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये क्लेम सही है नहीं, उसके बाद आपका क्लेम मान्य होता है। अब आप जो लोग लीगल में नहीं गए हैं वो तुलना कर लें कि उन्हें इस माइक्रोस्कोप से गुजरना है, तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए। अन्यथा एक बार फिर से मैं कहूंगा कि कुछ लोग अपनी दुकान खोल करके सिर्फ आपका मांस नोचने के लिए बैठे हैं, आपकी लायबिलिटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कल का दिन ऐसे लोगों पे बहुत भारी होने वाला है जिन लोगों ने कंपनी के नाम पर पैसा एसोसिएट अपने अकाउंट में लेकर बैठे हुए हैं। कल कुछ ऐसी खबरें आपको मिलने वाली हैं, मैं आशा करता हूं कि मीडिया कवरेज जरूर करेगा उस खबर की और ईमानदारी के साथ कवरेज करेगा, तब मैं उस खबर के ऊपर अपनी टिप्पणी दूंगा। अन्यथा कल मैं आपको कुछ बड़ी खबर देने वाला हूं।